सो ही गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JOA Warriors। सो एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट लगाने शुरू नहीं किए हैं, रिवीजन शुरू नहीं किया है, तो भाई क्या कर रहे हो आप। जल्दी से जल्दी सिलेबस के पीछे अब मत भागिए, जितना पढ़ लिया है उसे ही अब रिवाइज करिए, ठीक है जी। और आपके इसी रिवीजन को फास्ट करने के लिए एक क्विक रिवीजन सीरीज़ हमने शुरू की है, जिसमें कि हम ऑलरेडी 11 से 12 मॉक टेस्ट आपको दे चुके हैं। और अभी हमने हाल ही में ही जो है वो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट की सीरीज़ को शुरू किया है। फर्स्ट वीडियो हम आउट कर चुके हैं मेमोरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसमें कि हमने तकरीबन 110 से 120 क्वेश्चंस कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आपको करवाए हैं। दो पार्ट्स में वो वीडियो डली हुई है। उसके बाद हमने HTML को कवर किया है, उसके भी 100 से 110 क्वेश्चन जो है वो हमने MCQ की फॉर्म में कवर किए हैं। बेस हमारा क्या रहता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, चाहे वो कुछ भी हो जाए, 817 हो जाए, 939 हो जाए, 903 हो जाए, पोस्ट कोड 1000 हो जाए, तो उन सभी से इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बैंक बनता है वहाँ से जो है वो उसी से रिलेटेड हमने जो है क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए वीडियो के, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। और लास्ट टाइम में रिवीजन कैसे करना है, वन लाइनर कैसे तैयार करने हैं, खुद की तैयारी को कैसे चेक करना है, इसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है काफ़ी समय पहले। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार उसे भी चेकआउट कीजिएगा, ठीक है जी। तो विदाउट फर्दर डिले आइए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू, जिसमें कि आज हम बात करेंगे CSS के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो CSS के बारे में ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि द फुल फॉर्म ऑफ CSS इज, तो जो हमारा CSS है उसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, ठीक है जी। तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है जी। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जहाँ तक बात करें HTML की, तो HTML क्या होता है, वो आपको जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर प्रदान करता है, ठीक है जी। HTML क्या करेगा, वेबसाइट का स्ट्रक्चर आपको प्रदान करेगा। उसके बाद जो CSS होता है, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, वो आपकी वेबसाइट को स्टाइल देती है। स्टाइलिंग का काम कौन करता है, तो आपकी CSS करती है। और अगर बात की जाए जावास्क्रिप्ट की, तो जो आपका बिहेवियर दिखाएगा वेबसाइट के ऊपर कि आपकी वेबसाइट जो है वो बिहेव कैसे कर रही है, फ्रेंडली है कि नहीं है, इंटरफेस कैसा है, तो वो सारा काम किसका होगा, आपका जावास्क्रिप्ट का होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। अगर हमने CSS के अंदर अपने किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, बदलना है, तो हम क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा, यानी कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है जी। कलर में आप देखिए कि स्पेलिंग को नोट कीजिएगा, यहाँ पर COLOUR ना हो कि COLOR होगा। तो एक बारी एग्जाम में जो हम आपको जो देखने को मिल सकता है, वो बैकग्राउंड कलर की स्पेलिंग में जो वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शंस को काफ़ी अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज CSS आपकी क्या है, ठीक है जी। तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आपको जो है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं कि CSS इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज। तो हाँ जी, बिल्कुल सही कि CSS जो है वो स्टाइलिंग के लिए हमारी जो है वो लैंग्वेज प्रदान की गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कि CSS इज डिजाइन टू सेपरेट द प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट इंक्लूडिंग लेआउट, कलर्स एंड फॉन्ट्स। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दूसरी भी आपकी हो जाती है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि CSS इज द लैंग्वेज यूज टू स्टाइल द HTML डॉक्यूमेंट्स। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपकी वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द मेंशन, ये इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड टेक्स्ट, लिस्ट, बॉक्स्ड, मार्जिन, बॉर्डर्स, कलर्स एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज। तो इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका टेक्स्ट की लिस्ट, बॉक्स्ड, मार्जिन, बॉर्डर, कलर एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज को शो करेगा। तो अगर हम गौर फरमाएं तो ये सारे जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं, जिनको हमें डिस्क्राइब करना है, तो ये सब स्टाइल के प्रकार हैं। और स्टाइलिंग हम किस में करते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो आप, CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है जी। अगर हमने किसी एलिमेंट का टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो हम किसकी सहायता से उसे करेंगे, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कलर, ठीक है जी। कलर इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। कलर की स्पेलिंग पर एक बार फिर आप गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हाउ मैनी वेज कैन CSS बी रिटन। जो हमारी CSS है हम उसे कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो CSS है उसे हम 3 प्रकार से हमारा लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। कौन कौन से हैं, पहला है हमारा एक्सटर्नल CSS, ठीक है जी, पहला है हमारा एक्सटर्नल CSS, दूसरा है हमारा इंटरनल CSS, और लास्ट हमारा हो जाता है भाई इनलाइन CSS, ठीक है जी। एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS, ठीक है जी। एक्सटर्नल CSS,
इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस को हमारा जो है वो एम्बेडेड सीएसएस के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कोड को हम रीयूजेबल कोड होता है इसके कोड को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, और इसका उपयोग यानी कि एक्सटर्नल सीएसएस का उपयोग लार्ज वेबसाइट के फॉर्म में किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ सीएसएस इज द फॉलोइंग कोड स्निपेट। तो ये हमारे को जो है वो एक पर्टिकुलर कोड दिया है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि किस प्रकार का हमारा कोड है। ठीक है जी। तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनलाइन सीएसएस। ठीक है जी। ये जो हमारा सीएसएस का टाइप है ये हमारा इनलाइन सीएसएस का टाइप है, और इनलाइन सीएसएस में हमेशा स्टाइलिंग की बात की जाएगी। तो इनलाइन सीएसएस को हम यहाँ से पहचान सकते हैं कि ये हमारा जो है वो इनलाइन सीएसएस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है जी। इनलाइन सीएसएस में ये हमारा जो आ जाता है H1, इसे हम कहते हैं सिलेक्टर। ठीक है जी। H1 को हम क्या कहते हैं? सिलेक्टर कहते हैं। और रेस्ट ऑफ द जो हमारा ये पोर्शन आ जाता है, ठीक है जी, रेस्ट ऑफ द जो हमारा ये पोर्शन है इसे हम क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डिक्लेरेशन। ठीक है जी। डिक्लेरेशन में हमारे पास दो सब पोर्शन आते हैं, एक आता है प्रॉपर्टी का और दूसरा आता है हमारे पास वैल्यू का। प्रॉपर्टी के अंदर हम जो सिलेक्टर होता है उसको बताते हैं कि उसको हम कौन सी उसकी चेंज किस में चेंज करना है। तो हमने जी है H1 के हेडिंग के जो है वो कलर में चेंज करना है, और उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? ब्लू। तो हमने कलर को कौन सी वैल्यू दी है? ब्लू दी है। ठीक है जी। तो सिलेक्टर आएगा, उसके बाद आपका डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन के आपके दो सब पार्ट होते हैं, एक आपकी प्रॉपर्टी और दूसरी आपकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ सीएसएस इज जनरली रिकमेंडेड फॉर डिजाइनिंग लार्ज वेबसाइट। तो बड़ी वेबसाइट को आपका बनाने के लिए किस प्रकार के सीएसएस का उपयोग किया जाता है? तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज टू क्रिएट एन इमेज रिफ्लेक्शन। आपकी जो सपोज कीजिए आपने इमेज को रिफ्लेक्शन देना है, शेडो टाइप रिफ्लेक्शन देना है, तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉक्स रिफ्लेक्ट। बॉक्स रिफ्लेक्ट जब आप सिलेक्ट करोगे, इस प्रॉपर्टी का जब आप उपयोग करोगे, तो आपको जो है वो रिफ्लेक्टेड इमेज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट इन सीएसएस। तो सीएसएस में हमें जो है वो कितने प्रकार के ग्रेडियंट देखने को मिलते हैं? ठीक है जी। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि बैकग्राउंड में जो हमको नॉइस या फिर बैकग्राउंड में कलर होता है, उस कलर की वेरिएशंस होती है वो कितने टाइप की हमें देखने को मिलती है। ठीक है जी। स्मूथनेस होगी, उसमें हार्शनेस होगी, कितनी तरह की होती है, ब्राइटनेस या जो आपका कॉन्ट्रास्ट रेशो होता है उसमें कितने तरह का होता है। तो वो हमारे तीन प्रकार के देखने को मिलते हैं, लीनियर, कॉनिक और रेडियल। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, इसका बिल्कुल सी हो जाएगा। हमें लीनियर भी देखने को मिलता है, कॉनिक भी देखने को मिलता है, और रेडियल ग्रेडियंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट पैरामीटर डज द कैल्सी फंक्शन इज टेकन। ठीक है जी। कौन से पैरामीटर्स को जो हम कैल्सी फंक्शन को हम अगर डालते हैं तो वो किस पैरामीटर को डिनोट करता है? देखिए, इससे आप कैल्सी नहीं पढ़ के इससे आप कैलकुलेट पढ़िए। और जो हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर किस में आता है कैलकुलेशन? हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर आती है। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अगर हम कैल्सी फंक्शन को डिनोट करते हैं, हमारा तो है वो मैथमेटिकल फंक्शंस के साथ हम डील आउट करेंगे। इसे याद करने का एक तरीका मैंने बता दिया कि आप इसे जो है वो एज कैलकुलेट की फॉर्म में पढ़िए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ लेंथ यूनिट्स इन सीएसएस। हमारी जो सीएसएस में है वो लेंथ यूनिट्स के कितने प्रकार के टाइप होते हैं या कितने प्रकार की हमारी लेंथ यूनिट होती है? तो देखिए, हमारी दो ही प्रकार की लेंथ यूनिट्स जो हैं वो सीएसएस में होती हैं, एक तो एब्सोल्यूट होती है और रिलेटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एब्सोल्यूट भी रहेगी और उसके साथ साथ हमारी जो है वो रिलेटिव भी रहेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज यूज टू अलाइन टेक्स्ट इन सीएसएस। ठीक है जी। अगर हमने टेक्स्ट को अलाइन करना है तो हमारा जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी का हम उपयोग इसमें करेंगे? ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेक्स्ट अलाइन। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने टेक्स्ट को अलाइनमेंट देना है इस केसेस के अंदर तो आप टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ लिस्ट आइटम मार्कर। ठीक है जी। अगर आपने स्पेसिफाई करना है कि किस प्रकार की आपको लिस्ट बनानी है तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिस्ट, स्टाइल और टाइप। ठीक है जी। लिस्ट, स्टाइल और टाइप, तो इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम जो है वो अपनी लिस्ट की टाइप को डिनोट कर सकते हैं या वेरीफाई या फिर डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अचीव्ड विद द सीएसएस लिस्ट। तो सीएसएस जो हमारी लिस्टिंग आती है, सीएसएस लिस्ट आती है, जैसे कि हमारी एचटीएमएल की लिस्ट आती है, तो दो प्रकार की लिस्ट देखने को मिलती है, ऑर्डर ऑन ऑर्डर
ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट। तो उसी प्रकार से CSS की जो लिस्ट होती है उसमें हम क्या अचीव कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक बार देख लेते हैं कि सेट डिफरेंट लिस्ट आइटम मार्कर्स फॉर ऑर्डर लिस्ट। तो जी हाँ बिल्कुल, कि हम ऑर्डर लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स को जो है वो या फिर मटेरियल्स को जो है ऐड भी कर सकते हैं, तो मार्क कर सकते हैं, जो बिल्कुल सही है। सेट डिफरेंट लिस्ट आइटम मार्कर्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट, जी हाँ तो ये भी बिल्कुल सही है। और सेट एन इमेज एज द लिस्ट आइटम मार्कर्स, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 को हमने जो है वहाँ पे टिक मार्क कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द CSS बॉक्स मॉडल आर ट्रांसपेरेंट। तो CSS बॉक्स के जो मॉडल होते हैं उनमें ऐसे दो कौन से कंपोनेंट होते हैं जो हमारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनमें कि जो हमारे जिनके की आर पार देखा जा सकता है, या ऐसे कहें कि जो ट्रांसपेरेंट होते हैं जो कि पारदर्शित होते हैं। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पैडिंग और मार्जिन। पैडिंग और मार्जिन की बात की जाए तो ये दोनों हमारे जो हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी यानी कि बोथ ए एंड बी हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ HTML टैग इज यूज टू डिफाइन एन इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट को अगर हमने डिफाइन करना है तो हम किस प्रकार के एलिमेंट का उपयोग करेंगे। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, यानी कि स्टाइल एट्रीब्यूट का। ठीक है जी, इस टैग का हम उपयोग करेंगे। देखिए HTML के अंदर अगर आपने हाइपरलिंक को ऐड करना है तो हम जो है वो एंकर टैग का उपयोग करेंगे। ठीक है जी। अगर हमने CSS फाइल को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिंक का उपयोग करेंगे, LINK लिंक का उपयोग करेंगे। और अगर हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल को ऐड करना है तो हम जो है वो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है जी, हम किसका, स्क्रिप्ट टैग का उपयोग करेंगे। ठीक है जी। तो ये आपको इस क्वेश्चन से थोड़ी जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। ठीक है जी। तो इसमें से ऐसी कौन सी CSS की प्रॉपर्टी है जिसमें कि हम टेक्स्ट को जो है वो बोल्ड कर देते हैं। तो जैसे हम HTML में टैग का उपयोग करते थे, जैसे कि बी टैग हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, तो उसकी सहायता से हम क्या कर देते थे कि एक वेट दे देते थे अपने टेक्स्ट को, जिससे वो बोल्ड हो जाता था। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने क्या बोला कि हम वेट दे देते थे, तो यहाँ पर क्या होगा, फंट वेट और बोल्ड। देखिए वेट को आपने याद रखना है, जब हम किसी चीज़ को वेट बोल्ड करते हैं तो हम क्या देते हैं, उसमें वेट प्रदान कर देते हैं। देखिए इस तरीके से हमने इसे बोल्ड कर दिया तो हमने क्या कर दिया, इसमें हमने एक एक्स्ट्रा वेट इसे दे दिया। चाहे हमने वो इसे डार्क कर दिया है, कैसे कर दिया, उसकी सहायता से हमने इसे एक्स्ट्रा वेट दे दिया। तो हमने क्या याद रखना है कि फंट वेट और बोल्ड। ठीक है जी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग CSS स्टाइल प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई एन इटैलिक टेक्स्ट। तो हमारा इटैलिक टेक्स्ट किसका टाइप आएगा, तो इटैलिक टेक्स्ट हमारा जो आएगा वो फ्रंट फेस का टाइप आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू लिंक एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इन HTML। ठीक है जी। एक्सटर्नल स्टाइल शीट का उपयोग हमने क्या बताया था, जहाँ पर हमारे पास लार्जर वेबसाइट होती हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है, लेंथी वेबसाइट होती हैं, बल्कि वेबसाइट होती है। तो उन वेबसाइट के अंदर हमें कोई जो एडिटिंग करनी हो, स्टाइलिंग देनी हो, तो उसके लिए हम जो है वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट का उपयोग करते हैं, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि एक मेन पेज जो है वो बाहरी बना देते हैं। ठीक है जी। अब सपोज कीजिए मुझे एक बुक है मेरे पास, उस बुक के अंदर जितनी बारी द लिखा हुआ है, मुझे उस द को जो है वो रेड कलर में डिनोट करना है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं हर पेज पर जाके उस द को रेड करूंगा। मैं क्या करूंगा, उस बुक का एक स्पेसिफिक मास्टर पेज को बाहर बना दूंगा। ठीक है जी। और उस मास्टर पेज में ही मैं जो है वो द को चेंज कर दूंगा, जो जो रेस्ट ऑफ द पेजेस हैं बुक के, उसमें जो है हमारा द ऑटोमेटिकली रेड कलर में डिनोट या फिर चेंज हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सिंटेक्स है जो कि एक्सटर्नल साइड शीट का जो सही सिंटेक्स होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारे पास ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जी, टैग हमने ओपन करना है, लिंक रिलेटिव, उसके बाद स्टाइल शीट, और HREF का मतलब है कि हाइपर लिंक रेफरेंस, और उसके बाद स्टाइल डॉट CSS को हमने जो है वो इन्वर्टेड को मैं क्लोज करके उसे जो फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज कर देना है टैग को। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट CSS स्पेसिफिकेशन टू बिकम एन ऑफिशियल WC3 रिकमेंडेशन। तो हमारी फर्स्ट CSS की जो ये बेसिकली पूछ रहा है कि फर्स्ट CSS का टाइप कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि CSS लेवल 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में भाई मुझे आपने ये बताना है कि जैसे कि हमारा जो हमारा HTML है उसे जो है वो हमारा टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, तो जो हमारा CSS है उसे किसने बनाया था। ठीक है जी। CSS को जो है वो किसने डेवलप किया था, इसका जो आपने मुझे आंसर है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंस अ लीनियर ग्रेडियंट एज CSS इमेज। ठीक है जी। तो लीनियर ग्रेडियंट की अगर बात की जाए CSS इमेज में, तो वो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की जो है वो सही हो जाएगा। मतलब कि अगर लीनियर ग्रेडियंट की बात की जाए CSS इमेजेस में, तो हमारा जो लीनियर ग्रेडियंट
ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू सेट द इमेज एज अ बॉर्डर इंस्टीड ऑफ द बॉर्डर स्टाइल। तो हमने जो है वो इमेज को एज अ बॉर्डर डालना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? ठीक है जी, तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो हम यहाँ पर उपयोग करेंगे बॉर्डर और इमेज का। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बॉर्डर और इमेज, बॉर्डर इमेज का हम यहाँ पर उपयोग कर इसमें करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने यहाँ पर जो है वो बॉर्डर इमेज इसका सही आंसर लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या दिखा, यहाँ पर ऊपर लिखा रहा है कि बॉर्डर जो है, बॉर्डर में हमने इमेज को डालना है, परंतु अब यहाँ पर ट्विस्ट इस क्वेश्चन में ये है, मैंने जानबूझ के इसका जो आपके सामने सही आंसर लगाया। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है वो वीडियो की जो है वो ऑडियो को नहीं सुनते हैं। ठीक है जी, ऑडियो को नहीं सुनते, तो इसके कारण जो उन्हें कई बार जो है वो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने इसका राइट क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने राइट जो है वो बॉर्डर इमेज इसका राइट आंसर कर दिया। ठीक है, परंतु बॉर्डर की जो इमेज होगी उससे हम उठाएंगे कहाँ से? सपोज कीजिए आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो वेबसाइट को बना रहे हैं। ठीक है जी, आपने वहाँ पर क्या करा है कि आपने वहाँ पर इमेज को एज अ बॉर्डर सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है जी, इमेज को एज अ बॉर्डर आपने सिलेक्ट कर दिया है, परंतु उस इमेज को भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा कहीं से, उसका सोर्स क्या होगा? तो सोर्स भी तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भैया हमने बॉर्डर को क्या किया है, इमेज को बॉर्डर डाल दिया है, परंतु उसका सोर्स क्या है, इमेज का सोर्स क्या है? वो हमारे डाउनलोड में है, हमारे डॉक्यूमेंट में है, हमारी गैलरी में है। कहाँ पर है इमेज? नेट से उठानी है, वेब से उठानी है, कहाँ से उठानी है? तो सोर्स भी तो मेंशन होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा, वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बॉडी इमेज सोर्स, यानी कि बॉर्डर इमेज सोर्स। इमेज को क्या रखना है? बॉर्डर रखना है, परंतु उस इमेज को हमें लेना कहाँ से है? सोर्स क्या है उसका? तो सोर्स को भी तो मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए जो है वो वीडियो को, अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो स्लो है तो फास्ट कर लिया करो, परंतु जो है वो ऑडियो को भी सुना करो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। टिक आंखें बंद करके टिक के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं लगाया करो। ठीक है जी, आंखें बंद करके टिक के ऊपर ध्यान नहीं लगाया करो। और ये जो आपको मैंने एक और आपको जो ऑप्शन कराया, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS स्टाइल प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई एन इटैलिक टेक्स्ट। ठीक है जी, इसका भी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन आपने मुझे फाइंड आउट करके बताना है। मैंने तो टिक मार्क कर दिया ऑप्शन नंबर डी, मैंने तो आपको बता दिया कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, परंतु आपने मुझे ये बताना है कि क्या मैंने आपको सही बताया कि नहीं बताया। ठीक है जी, आपने मुझे ये बताना है कि इसका सही आंसर होगा क्या। ठीक है जी, इसका सही आंसर क्या होगा? अगर कोई एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है या कोई भी टीचर मास्टर आपको पढ़ा रहा है, तो आंख मूंद के उसके ऊपर विश्वास कतई मत कीजिएगा। ठीक है जी, अगर आप एस्पिरेंट हो, कंप्यूटर एक ऐसी फील्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें डेली कोई ना कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, डेली अपडेशन देखने को मिलती है। जो कल है हो सकता है वो आज नहीं आ जाए, जो कल है हो सकता है आज वो नया आ जाए, उसमें नई अपडेशन हो जाए। ठीक है जी, और एग्ज़ाम के अंदर जो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसी को ही एक्यूरेट माना जाता है। अब सपोज कीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि आप जो वो बाय डिफॉल्ट एक्सेल की कितनी वर्कशीट होती है, एक भी आंसर है, तीन भी आंसर है, आप वहाँ पर तीन लगा के चले गए। ठीक है जी, तो लेटेस्ट के हिसाब से तो एक है, तो वहाँ पर जो फाइनल आंसर की आंसर होगा वो एक होगा। तो इसलिए आप मुझे ये बताइए कि जो ये क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर बताया है, इसका सही आंसर क्या होगा? क्या जो मैंने टिक किया है वो इसका सही आंसर होगा कि नहीं होगा? ठीक है जी, तो एक बार क्रॉस चेकिंग भी कर लिया कीजिए जाके। ठीक है जी, बाकी सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है, इस क्वेश्चन के बारे में आपने मुझे बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्या यही होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और देखिए मज़ा तभी है जब डिस्कशन आपकी तरफ से भी हो। ठीक है जी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एजुकेटर ही सही होगा, हर बार टीचर ही सही होगा। जहाँ पर मैं गलत होता हूँ मुझे बताया कीजिए भी, सर इसका आंसर आपने गलत बताया, ताकि मैं भी चेक करके आपको जो है वेरीफाई कर सकूँ। जो कमेंट में बॉक्स में पूछता हूँ उसके आंसर भी हमें बता दीजिएगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को आपने जो है मुझे वो चेक करके बताना है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को आपने जो है वो मुझे चेक करके बताना है कि इसका आंसर मैंने आपको सही बताया है या नहीं बताया है। अगर गलत बताया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका आंसर बताइए। ठीक है जी, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही हैं। ठीक है जी, तो इतना मजाक तो मैं भी आपके साथ नहीं करूँगा, क्या इन दिनों में मैं आपके साथ मजाक करूँ और आपका जो है वो गलत आंसर बताऊँ। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपने मुझे बताना है कि इसका आंसर मैंने आपको सही बताया है कि गलत बताया है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन के बारे में आपने मुझे स्पेशली बताना है। ठीक है जी, और अगर आपको नहीं बताना चाहते तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका सही आंसर बता दूंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू अप्लाई CSS स्टाइल। ठीक है जी, CSS स्टाइल को अप्लाई करने का जो है वो करेक्ट वे कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, इन एन एक्सटर्नल CSS फाइल, बिल्कुल सही, एक्सटर्नल CSS फाइल को भी जो हम ऐड कर सकते हैं। इनसाइड एन HTML एलिमेंट, तो बिल्कुल सही है कि HTML के पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर भी जो है हम वो CSS स्टाइल को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML पेज, तो जी हाँ, हेड सेक्शन के अंदर भी हम जो है वो HTML पेज के जो है वो CSS स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी सेट्स द फंट साइज ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है जी, फंट साइज को जो है हमने वो सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी का जो है वो उपयोग करेंगे। तो इसका भी जो है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फंट साइज। ठीक है जी, फंट साइज इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सीएसएस बॉक्स मॉडल। अब देखिए हमारे पास एक तरीके से मान लेते हैं कि जो हमारा सीएसएस का बॉक्स मॉडल है, इस तरीके से सीएसएस का बॉक्स मॉडल है, उसकी जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सही नहीं होती। देखिए मार्जिन बिल्कुल होगा, मार्जिन किसी बॉक्स को देने के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर हम मार्जिन नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे, हम बाय डिफ़ॉल्ट पूरे पेज पर उस बॉक्स को बनाने तो मार्जिन काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। हमें टॉप मार्जिन कैसा देना है, देखिए जी बॉटम में जो है वो हमें किस प्रकार का मार्जिन देना है, लेफ्ट कैसे देना है और राइट कैसे देना है, तो मार्जिन बिल्कुल सही हो जाएगा। विड्थ चौड़ा कितना करना है बॉक्स, ठीक है जी, अगर ये ही हमें पता नहीं चला कि बॉक्स की चौड़ाई कितनी होगी तो हम किस प्रकार से बॉक्स को बनाएंगे। और हाइट, तो बचा क्या, कलर, तो कलर हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि कलर जो है वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं होती है सीएसएस बॉक्स मॉडल की, बल्कि मार्जिन, विड्थ और हाइट जो है हमारा वो प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी sets what kind of line decoration are added to an element such as underline, overline and etc। ठीक है जी, तो इसमें हमने ये पूछ रहा है कि सीएसएस की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हमें बताएगी कि हमें किस प्रकार की लाइन को जो है वो डालना है, अंडरलाइन को डालना है, ओवरलाइन को डालना है। ठीक है जी, किस प्रकार से हम जो है भैया वो डेकोरेशन कर सकते हैं। तो इसके अगर हम सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट, टेक्स्ट में हमने क्या डालना है, टेक्स्ट को हमने क्या करना है, डेकोरेट करना है। और डेकोरेट को हमने किस चीज़ से डेकोरेशन देनी है, हमने लाइन से देनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल जो है आपका वो सटीक और सही हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट को हमने क्या करना है, डेकोरेट करना है। और डेकोरेशन के लिए हमने किसका उपयोग करना है भाई जी, हमने लाइन का उपयोग करना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द लुक एंड डिजाइन ऑफ एन आउटलाइन। ठीक है जी, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हमारी स्पेसिफाई करती है कि आउटलाइन का लुक और डिज़ाइन हमारा जो है वो कैसा रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन फॉर्मेट, आउटलाइन फॉन्ट एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका हमारे पास जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आउटलाइन स्टाइल। ठीक है जी, आउटलाइन देखिए स्टाइलिंग के अंदर ही हमारी जो है वो डिजाइनिंग आती है, स्टाइलिंग के अंदर ही जो है हमें वो डिजाइनिंग देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी सेट्स द शेडो फॉर अ बॉक्स एलिमेंट। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि एक हमारा जो बॉक्स एलिमेंट है उसे शेडो प्रदान करनी है, उसे छाया चित्रण देना है। ठीक है जी, उसके लिए देखिए इस तरीके से हमारा जो है सपोज कीजिए एक बॉक्स है तो हमें उसे शेडो इस प्रकार से देनी है हमारा, ताकि जो हमारा बॉक्स है उसकी थोड़ी शेडो इस प्रकार से बड़ी रिफ्लेक्शन हो। तो बेसिकली उसके लिए जो है हम वो किसका उपयोग इसमें करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये किसकी शेडो के बारे में बात कर रहा है, ये कर रहा है बॉक्स की शेडो के बारे में बात। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, यानी कि बॉक्स शेडो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है जी, अगर हमने कलर को किसी टेक्स्ट के चेंज करना है तो हम किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को जी आप स्टार मार्क कर लीजिए मेरी तरफ से। ठीक है जी, स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसमें तो बॉक्स शेडो इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है। पर नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं कि किसका ऊपर टेक्स्ट डेकोरेशन का उपयोग करेंगे, पैलेट का उपयोग करेंगे, कलर का उपयोग करेंगे, कलर का। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो कलर ही सही रहेगा। ठीक है जी, परंतु जो स्पेलिंग की वाइज देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, COLOR। ठीक है जी, स्पेलिंग मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग में आप धोखा खा जाओगे वहाँ पर, एग्जामिनेशन फीवर की वजह से आपका जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तो घर में बैठ के आप लोग लग रहा है कि नहीं क्या ये क्या क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है। ठीक है जी, पर जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ पर साइकोलॉजिकली प्रेशर होता है, एग्जामिनेशन फीवर की वजह से आने वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है जी, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब हम घर आते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो क्वेश्चन इतना आसान था और ये मुझसे गलत कैसे हो गया। ठीक है जी, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ पोस्ट कोड 939 का। उसमें क्या था कि उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। सतलुज भी आंसर था, चिनाब भी आंसर था। ठीक है जी, सतलुज और चिनाब उसमें ऑप्शन में दिए गए थे, बच्चे कंफ्यूज हो गए और वहाँ पर जो है किसी ने सतलुज मार दिया, किसी ने चिनाब मार दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपको देखने को मिल जाएँ तो इस क्वेश्चन को जो है वो एग्जामिनेशन फीवर की वजह से हम टैकल नहीं कर पाते एग्जाम में, तो इसलिए रिवीजन मस्ट है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवीजन दीजिए। ठीक है जी, इसलिए मैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए डाल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी कंट्रोल्स हाउ एन एलिमेंट इज पोजिशनड। एलिमेंट किस तरीके से हमारा पोजिशन कर रहा है, वो स्टैटिक है,
रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, फिक्स है, किस प्रकार का है, तो उस कौन सी प्रॉपर्टी से हम उसको डिनोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोजीशन हम डिफाइन करेंगे। उसकी पोजीशन कैसे होगी, स्टैटिक होगी, फिक्स होगी, या फिर आपकी जो है वो मूवेबल है, आपका किस तरीके का एलिमेंट है, ठीक है जी, आपका जो है वो मार्क्यूज में फॉर्म में है, स्क्रॉल कर रहा है, आपका किस तरीके का है, तो वो पोजीशन ही इसकी डिसाइड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जो आप स्टार मार्क कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सिलेक्टर सिलेक्ट्स द एलिमेंट दैट आर चेक्ड, ठीक है जी। देखिए सिलेक्टर और डिक्लेरेशन के बारे में आपको दोबारा बता चुका हूँ मैं, ठीक है जी। सिलेक्टर क्या होता है, सिलेक्टर होता है जिसे हम सिलेक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर किस चीज़ को हमने सिलेक्ट किया है, किस चीज़ के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। सिलेक्टर आपका देखिए पैराग्राफ भी हो सकता है, ठीक है जी, आपकी हेडिंग भी हो सकती है। और डिक्लेरेशन में क्या होता है, डिक्लेरेशन में हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, आपकी प्रॉपर्टी और वैल्यू, ठीक है जी। प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आता है, प्रॉपर्टी में हमारे पास देखिए जी, हमारे पास फंट फेस आ सकता है, फंट कलर आ सकता है, फंट साइज आ सकता है। और वैल्यू में क्या आएगा कि हमें कौन सा कलर देना है, हमें जो है वो कौन सी जो है वो साइज़ क्या होगा हमारा, तो वो आती है आपकी वैल्यू में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेमीकोलन चेक्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल्स हाउ एन एलिमेंट इज पोजिशनड, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वो पोजीशन इसका सही हो जाएगा, दोबारा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई अ टेबल बॉर्डर इन CSS, ठीक है जी। तो टेबल बॉर्डर हमारी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो हमारी दिखाएगी, तो यहाँ पर जो है वो आपने टेबल और बॉर्डर के ऊपर फोकस करना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी डिफाइंस द स्पेस बिटवीन सेल इन अ टेबल, ठीक है जी। तो टेबल्स के बीच में जो सेल है उसके बारे में अगर हम डिफाइन करें तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो दिखाएगी टेबल के बीच के सेल के बारे में बताएगी, ठीक है जी। तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बॉर्डर स्पेसिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉर्डर स्पेसिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कलर रेड इन CSS कैन बी नोन एज, ठीक है जी। हमारे पास जो ये है कलर और रेड है CSS में, ये किस नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। ये क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हमारे पास हो जाएगी रेड। अगर रेड पूछता है यहाँ पर कि रेड क्या है, तो रेड हमारे पास वैल्यू हो जाती, ठीक है जी। सिलेक्टर क्या होता, अगर देखिए यहाँ पर हेडिंग दी होती या पैराग्राफ दिया होता तो हमारा सिलेक्टर हो जाता, तो ये से क्या कहा जाता है, इसे डिक्लेरेशन कहा जाता है, ठीक है जी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाएगा, हमारा डिक्लेरेशन कहा जाएगा, ठीक है जी। डिक्लेरेशन के अंदर हमारी दो वैल्यूज आती हैं, एक तो आता है हमारे पास प्रॉपर्टी और दूसरी आती है वैल्यू। प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी में कलर आ जाएगा और वैल्यू हमारी जो है वो रेड की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाती है कि विच सिलेक्टर डू वी यूज टू स्पेसिफाई द रूल फॉर बिगिनिंग सो फॉर बाइंडिंग सम पर्टिकुलर यूनिक क्लास, ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली यूनिक क्लास के बारे में बात करें तो यूनिक क्लास किसकी होती है, हमारी आईडी की होती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस फंक्शन वुड कन्वर्ट द कलर ऑफ एन एलिमेंट बाय द फिल्टर प्रॉपर्टी टू ग्रे शेड फॉर यूज। तो इस ऑप्शन को आपने जो अगर अपने फ़ोन में एडिटिंग करते हो, ठीक है जी, अपने फ़ोन में एडिटिंग करते हो, अपने फ़ोन में कॉम्बिने फिल्टर का उपयोग करते हो, तो आपने वहाँ पे ग्रे स्केल का ऑप्शन देखा होगा। तो ये बेसिकली वही ऑप्शन है ग्रे स्केल, ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि ग्रेश कलर की शेडिंग जो है आपकी वो इमेज या फिर टेक्स्ट को दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं कि इन अ CSS फाइल देयर इज अ CSS रूल फॉर अ पैराग्राफ टैग्स, व्हाट डज P कैन बी कॉल्ड। तो दोबारा इसने वही पूछ लिया, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर H और P आ जाए तो आप उसे क्या कहेंगे, इसका आंसर मुझे है वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि CSS कमेंट्स आर प्लेस्ड विद इन द, ठीक है जी, जो हमारा CSS का कमेंट है उसे हम किसके अंदर प्लेस करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक उसके अंदर कमेंट देखेंगे और दोबारा फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक, ठीक है जी। देखिए अगर HTML में हम कमेंट की बात करें तो हम इस तरीके से जो है वो HTML में कमेंट देते हैं, ठीक है जी। HTML में कमेंट बात करें तो लेस देन साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसके अंदर हमारा कमेंट आपका आएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद हम इसमें जो है वो ग्रेटर देन साइन से इसे डाल देंगे, ठीक है जी। ये इसमें हमारा HTML में अंदर कौन जो है हमारा वो कमेंट आ गया, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें CSS की, तो CSS में हम इस प्रकार से कमेंट दे देंगे, ठीक है जी। अब हम बात करें जावा फाइल की, ठीक है जी। अब जावा स्क्रिप्ट की बात की जाए तो जावा स्क्रिप्ट में हम डबल पैरेलल लाइन से जो है वो कमेंट दे देंगे, ठीक है जी। जावा स्क्रिप्ट में हम जो है वो डबल पैरेलल लाइन से जो है वो कमेंट दे देंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात की जाए सिंपल हमारी जावा लैंग्वेज की, सिंपल हमारी जावा लैंग्वेज की बात की जाए तो उसमें हम फॉरवर्ड स्लैश और डबल एस्ट्रिक से जो है हम वो कमेंट दे देंगे, ठीक है जी। इस तरीके से जो है हम वो कमेंट दे देंगे, ठीक है जी। अगर हम सी लैंग्वेज की बात की जाए, सी लैंग्वेज में अगर हमने जो है वो सिंगल लाइन कमेंट देना है, सी लैंग्वेज में सिंगल लाइन कमेंट देना है, तो हम जो है वो सी लैंग्वेज में सिंगल लाइन कमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से देंगे, ठीक है। सी लैंग्वेज में सिंगल लाइन कमेंट, और अगर हमने सी लैंग्वेज में डबल लाइन कमेंट देना है तो हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, इसका उपयोग हम करेंगे, ठीक है जी।
अगर C++ लैंग्वेज में हमें सिंगल लाइन कमेंट देना है तो हम इसका उपयोग करेंगे, और डबल लाइन के लिए देना है तो इसका उपयोग करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर अब बात करें कि पाइथन की बात करें, ठीक है जी, पाइथन लैंग्वेज में अगर हमने कमेंट देना है तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो हैश का उपयोग करेंगे, ठीक है जी। पाइथन के लिए हम हैश का उपयोग करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे जो थे कमेंट थे हम डिफरेंट लैंग्वेज में हमने आपको बता दिया। और जो कमेंट होता है हमारा वो देखिए ब्राउजर के ऊपर शो नहीं होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि विच प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द बैकग्राउंड कलर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि विच प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द फंट ऑफ द एलिमेंट्स टेक्स्ट, ठीक है जी। फंट ऑफ द एलिमेंट टेक्स्ट कौन बताता है हमारा, ठीक है जी। तो इसका ऑप्शन मैं आपको HTML वाली वीडियो में डाल चुका हूँ, इसका ऑप्शन मैं आपको HTML वाली वीडियो में इसका आंसर बता चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आप बताइए, ठीक है जी। फंट हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फंट फेस, फंट टेक्स्ट और आपका फंट साइज। और इन तीनों के मिश्रण को, ये तीनों जो हैं वो किसके अंडर आते हैं, ये आपको मैं जो है वो HTML की जो मॉक टेस्ट वाली वीडियो हमने करवाई है, पार्ट 2 पार्ट करवाए हैं, उनके अंदर मैंने आपको इसका आंसर बताया है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताइए। अगर आपने वीडियो जाकर नहीं देखी है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो भैया आप, वट यू आर वेटिंग फॉर, कितना समय बच गया आपके पास, गिनती आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए कितने समय बचे आपके पास, ठीक है जी। तो मॉक टेस्ट को जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो को स्लो लगती है वीडियो तो फॉरवर्ड कर लीजिएगा, उसे देख लीजिएगा एक बार भैया। एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठोगे तो तब याद आएगा कि अगर देख लेता तो हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट आर द वैलिड वैल्यूज ऑफ फंट स्टाइल प्रॉपर्टी। देखिए फंट स्टाइल जो हमारे होते हैं, फंट स्टाइल होते हैं, उनकी जो वैलिड प्रॉपर्टीज़ होती है, वैलिड जो आपकी वैल्यूज़ होती है वो कौन कौन सी होती है। देखिए आपकी इनहेरिट भी होती है, इटैलिक भी होती है, नॉर्मल भी होती है और ऑब्लिक भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए याद रखिए, ये है फंट स्टाइल के टाइप, फंट स्टाइल के टाइप हैं, ठीक है जी। ये किसके टाइप है, फंट स्टाइल के टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, स्टार मार्क इस क्वेश्चन को कर लीजिए और इस क्वेश्चन को भी जो है वो आंख बंद करके स्टार मार्क कर लीजिए। व्हाट इज आर द करेक्ट वैल्यू फॉर फंट वेट प्रॉपर्टी। फंट वेट की अगर बात की जाए तो वैल्यूज यानी कि बॉर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, बोल्ड आपने करना है, कैसा करना है, ठीक है जी। तो नॉर्मल हम रखेंगे, वेट नॉर्मल दे सकते हैं, बोल्ड दे सकते हैं, बोल्डर दे सकते हैं, थोड़ा लाइट दे सकते हैं, इनिशियल दे सकते हैं और इनहेरिट दे सकते हैं। तो ये जो हमारे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि वेट की बात की जाए तो हम नॉर्मल उसका साइज या वेट रख सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, उसे बोल्डर कर सकते हैं, लाइटर कर सकते हैं, ठीक है जी, इनिशियल कर सकते हैं और आपका इनहेरिट कर सकते हैं। और देखिए अब ये भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी जो है वो फंट वेट और आपकी जो है वो फंट स्टाइल दोनों में रहेगी। तो जो आपकी इनहेरिट है, इनहेरिट जो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, इनहेरिट जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी जो फंट स्टाइल में भी रहेगी और आपकी जो है वो फंट वेट में भी आपकी रहेगी इनहेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन को पता चलता है कि विच CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू स्टाइल द हाइपर लिंक ऑन एच ओवर, यानी कि माउस ओवर। अब आपने हाइपर लिंक्स को ऐड करना है, ठीक है, तो हम किसका उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि एंकर टैग का उपयोग करके एच ओवर हम लिख देंगे, ठीक है जी। एंकर टैग का उपयोग करके हम एच ओवर लिख देंगे। तो ये हमारे कुछ CSS से मेन क्वेश्चंस थे। मैंने आपको क्या पूछा, मैंने आपको ये पूछा कि जैसे HTML को जो है हमारा टिम बर्नर्स-ली ने बनाया है, ठीक है जी, तो हमारा उसी प्रकार से CSS को किसने बनाया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ CSS। इस क्वेश्चन का आपने मुझे आंसर बताना है। CSS के अंदर हमने जितने भी हमारे जो कॉन्सेप्ट थे वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए सेल पैडिंग के बारे में मैं आपको HTML की वीडियो में बता चुका हूँ, सेल पैडिंग हमारी कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, ठीक है जी। तो वहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछा जा सकता है कि आपकी सेल पैडिंग होती है वो किन पोजीशन में दी जाती है। तो आपकी सेल पैडिंग होती है आपकी, उसे वो 3 ही पोजीशन में जो आपको दिया जाता है। सेल पैडिंग को जो है वो 3 पोजीशन में आपका दिया जा सकता है, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है सेल पैडिंग से। अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा था हमारा, ठीक है जी, एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा था वो हमारा कौन सा रह जाता है, वो हमारा क्वेश्चन रह जाता है ये वाला, ठीक है जी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग CSS स्टाइल प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई एन इटैलिक टेक्स्ट। तो हमारा इटैलिक टेक्स्ट देखिए क्या है, क्यों मैंने ये क्वेश्चन रखा आपका, ठीक है जी, किस वजह से मैंने ये क्वेश्चन रखा आपका, ठीक है जी। अगर हम इस क्वेश्चन के ऊपर बात की जाए, ठीक है जी, इस क्वेश्चन के ऊपर हम अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये हमारा क्या था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को स्टैंडिंग पे रखा था क्योंकि बच्चे पूरी वीडियो नहीं देखते। हमने यहाँ पर बात किसकी की थी, हमने यहाँ पर बात की थी हमारे फंट स्टाइल के बारे में, फंट स्टाइल के बारे में, ठीक है जी। यहाँ पे ध्यान से देखिए फंट स्टाइल के बारे में, और फंट स्टाइल हमने कौन से देखे थे, इनहेरिट, इटैलिक, नॉर्मल और ओब्लिक। और ऐसे कौन से थे दो जो फंट स्टाइल में भी थे और फंट वेट में भी थे, इनहेरिट। और इस क्वेश्चन में जो है हमारी वो कौन सी बात की गई है, यहाँ पे हमें जो है वो बात की गई इटैलिक टेक्स्ट के बारे में। तो ये कौन सा था, ये हमारा फंट स्टाइल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फंट स्टाइल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि फंट फेस,
ये फंट स्टाइल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को स्टैंडिंग में रखा था। बहुत सारे बच्चे होते हैं बीच में आके वीडियो को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, सोचते हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं। पता कब लगता है? जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो भाई वीडियो को पूरी देखा कीजिएगा, एक्सप्लेनेशन को सुना कीजिएगा। इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है जी। अगर हर एक एमसीक्यू को मैं लेकर आ जाऊँ, कॉन्सेप्चुअल लेकर आ जाऊँ, तो वहाँ पर जो है वो 1000 से ऊपर एमसीक्यू चला जाएगा, 2 से 4 घंटे की वीडियो बनेगी। इसलिए जो है वो एमसीक्यू को वही इंक्लूड किए जाते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के, जहाँ पे क्वेश्चन पेपर, जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन डला है उसके इर्द गिर्द, उसके दाएं बाएं से सिमिलर क्वेश्चन को डाला जाता है, ठीक है जी। और साथ में एक्सप्लेन करने की भी जो मैं ट्राई करता हूँ, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ उसे आप जो है वो अपने, जो मैंने आपको, जैसे मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको वन लाइनर अपने तैयार करने हैं। देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ भैया, मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार अपने वन लाइनर को दोबारा तैयार कर लीजिएगा, ठीक है जी। वो आपके लास्ट समय में काम आएंगे। एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले आपने सिर्फ वही पढ़ने हैं, उन्हीं से आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। एग्जामिनेशन फीवर के ऊपर वो ओवरकम करेंगे, लिख कर ले लीजिए मेरी बात, ठीक है जी। हवा में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस से पीछे का, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है जी। वीडियो अच्छा लगे, भूले भटके आ चुके हो, चैनल के ऊपर आ चुके हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को अपने सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका चैनल, जितने भी हमारे JOA एस्पिरेंट्स है, ये सब उन्हीं का चैनल है। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि कमेंट बॉक्स में ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो लोग समझेंगे कि क्या पूछ रहा है, ठीक है जी। तो अगर कोई ऐसी कुछ चीज़ हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, पिन किया गया है, वहाँ पर जाके आप मुझे एनी टाइम कभी मैसेज कर सकते हो, ठीक है जी। मैं खुद इस फील्ड से रह चुका हूँ, एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि यार इस समय जो एस्पिरेंट होते हैं उनके दिमाग में कौन कौन से डाउट चले होते हैं, ठीक है जी। तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं यार सर क्या सोचेंगे, ये बंदा क्या सोचेगा कि यार ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए रिलेशनशिप, जितने भी आपके कलेश हैं ज़िंदगी में, उन सभी कलेश को इस टाइम साइड रखिएगा, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में नहीं शेयर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक है, जाइएगा। उसके ऊपर मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे फॉलो कीजिए, वे कीजिए, अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो उसे वहाँ पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा लगता है फॉलो भी कर लीजिएगा, पर मैं आपको ये नहीं बोल, मैं कोई यहाँ पर अपने फॉलोवर बुलाने नहीं आया हूँ इंस्टाग्राम के, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो वहाँ पर आप इसलिए मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। वीडियो अच्छा लगी, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर भूले भटके यहाँ तक पहुँच गए हो। अपनी प्रिपरेशन को देखिए इस तरीके से चालू रखिएगा। आपके कहने पर मैं आप दोबारा, आज एक वीडियो मैं कल पोस्ट कर चुका हूँ, एक वीडियो मैंने आज दोबारा डाल दी है, ठीक है जी। आपका काम क्या है? आपका काम है रिवीजन करना, मैक्सिमम रिवीजन करना, और जब एग्ज़ाम हो जाए तो मुझे आके बताना कि सर सिलेक्शन हो चुका है। मैं, हमें आपके सिलेक्शन से मतलब है, मुझे सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है भैया। देखिए मेरा मोटिव कुछ और है, मैं कुछ और करने के लिए आया हूँ, पर देख रहा हूँ कि भटकाव काफ़ी ज़्यादा है इस फील्ड में, ठीक है जी। तो एक सच्चा एजुकेटर आपका वही होता है जो स्टूडेंट को सही राह पे दिखाए, ठीक है जी। बहुत लोग हैं जो कि बिजनेस बनाया हुआ है, स्टडी को धंधा बनाया हुआ है, ठीक है जी। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, गैदरिंग है, तो खुद बच्चे आपके पास आएंगे। कहलवाने की आवश्यकता नहीं होती कि यार 4 बच्चों को जोड़ो, ग्रुप में शेयर करो या फलानी जगह शेयर करो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। परंतु अगर चैनल कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को आपके प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ या कम्युनिटी टैग में कुछ मैं डालूँ तो वहाँ पर जो है आपके पास नोटिफिकेशन उसकी आ जाए, ठीक है जी। और यहाँ पर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन देखिए नहीं कराई जाती, ना ही क्लरिकल की, ना ही पुलिस की, ना ही इसकी, ना ही फलाने ढमकाने की। ये चैनल जो है वो बेसिकली डेडिकेटेड है JOA एस्पिरेंट्स के लिए, उनके डाउट्स के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है जी। यहाँ पर हम बिजनेस करने के लिए बेसिकली नहीं आए हैं, ठीक है जी। वीडियो अच्छा लगे तो दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए, देखिए रिवीजन मैक्सिमम टाइम करते रहिएगा। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक है, मुझे वहाँ पर पिंग करेगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, और ट्राई करूँगा कि मैं डेली बेसिस पर जो है वो वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए, ठीक है जी। जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मुझे है वो कमेंट बॉक्स में डालेगा, क्योंकि एक इंटरेक्शन आपसे बनी रहती है, ताकि मुझे लग रहा है कि आप भी, ताकि मुझे लगे कि आप जो है वो नेक्स्ट वीडियो भी चाहते हैं, ठीक है जी। अगली वीडियो हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर डालेंगे, या फिर जो बहुत जल्दी विदिन 2 या 3 डेज़ में हम जो MS ऑफिस डालेंगे, और 2 या 3 दिन में उन वीडियो को MS ऑफिस का जो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, और आपका जो हमारा जो है वो एक्सेस होता है, या फिर आपका पावर पॉइंट होता है, तो उसकी 1 या 2 पार्ट में हम जो है वो 200 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। मैराथन क्लासेस होंगी, तो चैनल को की जो तो है वो बिल्कुल आप तैयार रहिएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, टिल देन रिवाइज कीजिए, मैक्सिमम रिपीटेशन दीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल, और हमारा जय भारत, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ